और आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग का एक टॉपिक है कमर्शियल बैंक, उसके बारे में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। कमर्शियल बैंक क्या होता है? एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको मैं समझाती हूँ। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आप बैंक में जाके मनी डिपॉजिट करवाते हो, एंड लैंडिंग फंड्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना। तो अब ये आपको ये बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और आपको पैसे उधार देता है, मतलब लोन देता है। और बैंक का मेन बिजनेस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ये सब करते हुए ट्रेड, फाइनेंस, ट्रेड और कॉमर्स, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म्स प्रोवाइड करते हुए बैंक का मेन एम क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। कैसे अर्न करना? एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा गिविंग लोन्स, लोन को देना। एक बात यहाँ याद ये रखनी है कि पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमें लोन नहीं देता। ठीक है, इसके बाद है बैंक, कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपके सामने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक क्या करता है? बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उस पर कुछ हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, 3 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला करेंट डिपॉजिट, दूसरा सेविंग और थर्ड है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। आई होप आपको ये सब पता है। ठीक है ना। ये सारा डिपॉजिट वो बैंक आपसे एक टाइम पीरियड के लिए लेता है, उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया जाता है। सेकेंड फंक्शन है एडवांसिंग लोन। बैंक बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और हाउस होल्ड्स को, मतलब हम जैसे लोगों को परचेज करने के लिए कुछ ड्यूरेबल कंजम्पशंस लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। आई थिंक ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद आते हैं आपके सामने बैंक के कुछ सेकेंडरी फंक्शन, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब इसके बाद बैंक जो आपको लोन दे रहा है उसमें भी कई टाइप के लोन होते हैं। सबसे पहले आपका आता है कैश क्रेडिट, इसके बाद होता है डिमांड लोन, और थर्ड नंबर पे होता है शॉर्ट टर्म लोन। देखो, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो तो एक पर्सनल लोन होता है, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है फुल अमाउंट जो भी लोन उसमें दिया है तो आपसे वो बैंक इंटरेस्ट लेगा। दूसरा है आपका डिमांड लोन। बैंक इनको जब भी चाहे मांग सकता है, इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है कैश क्रेडिट, जिसमें लोन आपको आपका जो करंट एसेट है, जैसे कि स्टॉक है या शेयर है, उन पे लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉ, और जो भी अमाउंट आप बैंक से विदड्रॉ करोगे, सपोज़ 50,000 का लोन आपने लिया है, बट अभी आपने अमाउंट 10,000 ही आपने बैंक से मांगा, तो बैंक आपसे केवल 10,000 अमाउंट पे ही लोन चार्ज करेगा, 50,000 पे अभी चार्ज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? सपोज़ मुझे एक बिल मिला है और मुझे वो बिल पे करना है, तो मैं क्या करूँगी? बैंक के पास जाऊँगी, बैंक मुझसे कुछ चार्जेस ले लेगा और मुझे पैसा देगा, जिससे मैं बिल का पेमेंट आज ही कर दूँगी। बाद में 3 महीने के बाद बैंक खुद जाके वो पैसा कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो बिल मुझे मिला है उसका पेमेंट किसने किया है? उसका पेमेंट बैंक ने मुझसे चार्ज लेके मेरे बिहाफ पे बैंक ने कर दिया। बाद में 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद वो बिल का पैसा खुद बैंक जाके कलेक्ट कर लेगा। ठीक है ना। उसके बाद है सेकंड नंबर पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट मतलब जो आपका कस्टमर है, सपोज बैंक का कोई कस्टमर है, ठीक है ना, वो एक रिलायबल कस्टमर है, बैंक का उसके प्रति एक ट्रस्ट है। ठीक, अब उसके पास 1 लाख है, 1 लाख उसके पास है सपोज, और उस बिजनेसमैन को किसी को 1,25,000 पेमेंट करना है। तो अब वो बैंक को ये बात पता है कि इस बिजनेसमैन के अकाउंट में सुबह अमाउंट आ जाएगा और बैंक उससे वो ले लेगा। तो बैंक अब यहाँ पे क्या करता है? ओवरड्राफ्ट कर देता है। बैंक अपने बिहाफ पे पेमेंट
कर देता है। इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बिकॉज इट अलाउ इट्स कस्टमर टू विड्रॉ मोर देन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर लेता है इन द करेंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट है, ठीक है ना, कि 1,25,000 ही वो देगा, ऐसा नहीं कि वो 10 लाख दे देगा बैंक, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एक एग्रीड लिमिट तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जा सकती है। उसके बाद है उसके बाद आता है एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन के अंदर क्या है, एजेंसी फंक्शन, अब बैंक जो है एक एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, कस्टमर के एक एजेंट की तरह बैंक बिहेव करता है। यहाँ पे बैंक अपने कस्टमर के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है, और उसके ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में कुछ ट्रांसफ़र करना है मनी, या कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, उस तरीके का कोई काम है, या सेल या परचेज़ करना है, या सेल करना है सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, या इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, कुछ ऐसा वर्क है, तो ये बैंक अपने कस्टमर के लिए एक एजेंट की तरह वर्क करता है। फिर कुछ जनरल यूटिलिटीज़ फंक्शन भी प्रोवाइड करवाता है बैंक, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, उस पर बैंक कोई नॉमिनल से चार्जेस लेता है लॉकर के लिए, और आप वहाँ लॉकर अपना रख सकते हो। ट्रैवलर चेक आपको प्रोवाइड करवाता है बैंक, या लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जो जनरल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर आता है, इसमें इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है। सपोज अभी इम्पोर्टर बोलता है कि क्या सबूत है कि आप उसका पेमेंट दे दोगे, तो जो एक्सपोर्टर है अपने बैंक के पास जाता है, और बैंक उसको एक लिखित में गारंटी प्रोवाइड करता है कि वो पेमेंट दे देगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर बैंक का एक 7वें नंबर पे देखो लिखा है मनी क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन। तो बैंक का मेन वर्क क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए, ठीक है ना। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंक का जो मेन वर्क क्या है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिक्स्ड अकाउंट या सेविंग अकाउंट। तो फिक्स्ड अकाउंट में क्या है कि अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ, जैसे कि आप एफडी बनवाते हैं ना, तो फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाते हो, जैसे 5 ईयर या 10 ईयर के लिए बना लिया। कंबाइन द फीचर, मतलब सेविंग अकाउंट के अंदर आप फिक्स्ड भी रख सकते हो, या एक मतलब कभी भी जाके आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर कोई नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टू ट्रांजेक्शन्स लिमिट है इसके अंदर। यहाँ पे एक बार जब आप फिक्स्ड अकाउंट बनवाते हो तब, और जब आप पैसा निकालते हो तब, जब कंप्लीट हो जाता है टेन्योर तब। सेविंग अकाउंट में लिमिटेशन होती है, ठीक है ना। और ये जो फिक्स्ड अकाउंट है ये किसके लिए है, ये हाउस होल्ड के लिए है, ठीक है। और सेविंग ये भी हाउस होल्ड के लिए है, बिजनेसमैन भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट भी ओपन करता है एक बिजनेसमैन। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।